हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस व्लॉग में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो कि है अकोमोडेशन रिलेटेड। क्योंकि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों का मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि या अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल हुआ है, या कुछ लोगों के लिए मैंने वेरिफिकेशन के लिए भी ट्राई किया, लेकिन वो लोग भी स्कैम निकले। मतलब 2-3 जगह पे मैंने कॉल किया तो कॉल नहीं रिसीव कर रहे, और कॉल रिसीव करने के बाद काट दे रहे, या मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे। तो आप उसमें ये समझ सकते, या ब्लॉक कर रहे हैं। कुछ कुछ लोगों लोग मतलब कुछ लोग तो ब्लॉक भी करते, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आपको वेरिफिकेशन अच्छे से करना है, क्योंकि यार अभी अकोमोडेशन का इतना इशू चल रहा है कि उसका बेनिफिट लेके ये स्कैमर्स लोग क्या करते हैं, जो भी लीगल जो वेबसाइट रहती है ना, उसके ऊपर भी ये लोग फेक एडवर्टाइज डाल के। क्योंकि स्टूडेंट्स लोगों को क्या लगता है, ये वेबसाइट तो लीगल है, लेकिन इसके ऊपर कुछ स्कैम नहीं हो सकता, तो अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। तो जैसे आप पेमेंट करते हो या अकोमोडेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जब आप पार्शियल अमाउंट पे करना पड़ता है, फर्स्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स का रेंट, जो तब जाके आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है। तो वो टाइम पे आप जैसे ही पेमेंट करते हैं तो आपका नंबर ब्लॉक कर सकते हैं, या आपको फिर रिप्लाई भी नहीं दे सकते, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से वेरीफाई करके आपको डिसाइड करना है, क्योंकि यार ये जो फर्स्ट 2 to 3 मंथ्स का रेंट रहता है, जो एज अ डिपॉजिट लेते हैं, ये बहुत छोटा अमाउंट नहीं रहता। जैसे अगर 500 रेंट है तो ऑलमोस्ट 1500 या 1000 यूरो, ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख के ऊपर हो जाता है वो। सो आपको बहुत ही अच्छे से डिसाइड करके ये आपको पेमेंट करना है। सो गाइस, अभी आज के इस व्लॉग में मैं मेरा जो अकोमोडेशन का एक्सपीरियंस है, मतलब जैसे मैं पहले ही बता दिया हूँ कि स्टायर में रहता था मैं, क्योंकि अभी स्टायर मैंने क्यों छोड़ा है, और वियना में मेरे को ये अकोमोडेशन कैसे मिला, ये सब मैं इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। तो वीडियो स्किप मत करो, पूरा एंड तक देखो, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हो जो अकोमोडेशन वगैरह सर्च कर रहे हो उनके लिए। सो गाइस, स्टायर अभी लाइफ जो स्टायर में थी वो मतलब बहुत ही बोरिंग लाइफ बोल सकते हो, या एक छोटा सा सिटी है। आप जस्ट वॉक करके पूरा सिटी घूम सकते हो, आपको इवन साइकिल की भी ज़रूरत नहीं, इतना छोटा सिटी है। और वहाँ पे मेन इशू ये है कि छोटा सिटी होने की वजह से बिजनेसेस भी कम है, रेस्टोरेंट वगैरह। और मैंने बहुत ट्राई किया, वहाँ पे जॉब मिलना मतलब ना के बराबर है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, अगर आपका जो भी जर्मन स्किल है वो अगर अच्छा होगा तो आपको मिल भी सकता है। लेकिन जो छोटी 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 सिटीज़ रहती है वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट रहता है जर्मन लैंग्वेज। ओके, तो मैंने बहुत सर्च किया। हाँ, मैं एक छोटा सा जॉब करता था, लेकिन वो अ, जैसे ही मेरे को वियना में मिला वो छोड़ दिया था मैंने। सो गैस, आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप अगर छोटी सिटी चूज़ कर रहे हो तो अपनी होम कंट्री से ही पहले ही जर्मन लैंग्वेज का प्रिपरेशन करके आ जाओ, अगर आपको पार्ट टाइम जॉब करना है तो। नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। मतलब अगर फुल टाइम भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भी आपको बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। उसके बाद वहाँ का जो रूटीन था, वहाँ से यार ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल था। वहाँ से लीन्स जाने के लिए, फिर लीन्स से स्टाइल से फिर मेरे को मेरा जॉब वियना में था, तो वियना आने के लिए बहुत मुश्किल जा रहा था। जैसे अभी रात को ट्रेन बंद हो जाते, तो कभी कभी मैं ऐसी सिचुएशन भी आई कि पूरा रात उसी रेलवे स्टेशन पे रुकना पड़ा है, या ट्रेन मिस हो गया, क्योंकि जॉब से निकलने के बाद इमीडिएटली जाना, वो ट्रेन पकड़ के फिर वहाँ से दूसरा ट्रेन पकड़ के जाना बहुत ही मतलब बहुत ही चैलेंजिंग था। तो वो भी बहुत सारे रीज़न थे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टायर का जो है, वहाँ पे कोई भी अकोमोडेशन पकड़ लो आप, यहाँ पे मिनिमम स्टूडेंट डॉर्म्स भी पकड़ लोगे ना, तो मिनिमम 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। जो प्राइवेट वगैरह रहते हैं वो 1 साल का। अभी तो कुछ लोग कंपलसरी कर रहे हैं कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि 6 महीने के बाद फिर उनको न्यू स्टूडेंट्स मिलना अगर डिफ़िकल्ट हो गया तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो लोग कर रहे होंगे। तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था 6 महीने का, तो 6 महीने तक छोड़ भी नहीं सकते थे। तो उसकी वजह से हम अटक गए थे वहाँ पे। तो गाइस, अभी जो स्टायर से वियना का जो एक्सपीरियंस था, तो एक स्टायर में जब थे वो टाइम पे ही हम लोग यहाँ पे सर्च कर रहे थे। मतलब मेरा एक फ्रेंड है, वो और मैं, 2-3 फ्रेंड्स थे, तो यहाँ पे जॉब करते थे वियना में। तो टेम्पररी के लिए हम लोग ऐसा दूसरे फ्रेंड्स के साथ ऐसा उनके फ्लैट के ऊपर रहते थे। ऐसा कभी कभी करके अगर बहुत ही लेट हो गया तो ऐसा करके करके हम लोगों ने वहाँ पे अपनी अपनी सिटी में होते ही हम लोग वहाँ से ही
जब जॉब करते थे यहाँ पे रेफरेंसेस के थ्रू या कांटेक्ट करके इधर उधर से ऐसा मतलब न्यू फ्लैट या न्यू अकोमोडेशन सर्च करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि यार यहाँ पे जॉब के लिए जाओ, पार्ट टाइम जॉब के लिए जाओ, फुल टाइम जॉब के लिए जाओ, या जो भी आपका अकोमोडेशन का इशू है, ये सबके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे जो एक अच्छा सोर्स रहेगा वो है रेफरेंसेस। रेफरेंसेस बहुत काम करते हैं यहाँ पे, कहाँ पे भी जाओ आपको रेफरेंस के थ्रू अगर मिलेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अब अभी जो ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो मतलब यहाँ पे इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको अगर शिफ्टिंग करना है तो 1 या 2 ट्रिप में आपका लगेज वगैरह सब लेके आ सकते हो। मैंने तो मेरा पूरा लगेज वन टाइम लेके आया था, तो इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ट्रेन वगैरह रहती है, ट्रेन में रखने के लिए भी अच्छे से कंपार्टमेंट वगैरह बनाते हुए रहते हैं, उसका कोई टेंशन नहीं है। अभी रेंट का कंपैरिजन करते हैं। अभी रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मैं पहले जो रहता था वो एक छोटा सा स्टूडियो डॉम था, उसका भी व्लॉग मैंने बनाया है। उसका डॉम का जो टूर था उसके ऊपर भी मैंने एक व्लॉग बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। सो गाइस, वो जो रेंट था वो ऑलमोस्ट 300 यूरो तक था, ओके। और उसके अंदर भी एक इशू था कि वो शेयरिंग अपार्टमेंट था, मतलब ऐसा प्राइवेट सेपरेट रूम नहीं था, वो शेयरिंग अपार्टमेंट था। और उसके साथ साथ आपको बाकी कोई खर्चा नहीं था, मतलब हीटिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब कुछ नहीं था। जस्ट ऑलमोस्ट 300 यूरो तक आपका रेंट रहेगा, उसके बाद बाकी कुछ नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट वही दिक्कत था कि ट्रैवलिंग वगैरह वो सब मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग हो रहा था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। सो गाइस, अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अगर छोड़ने वाले हो ना पहला वाला अकोमोडेशन, तो आपको सबसे पहले एटलीस्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स या 1 मंथ पहले ही आपको इन्फॉर्म करना होता है। आपका जो भी वो अपार्टमेंट का ओनर रहेगा उनको आपको पहले ही इन्फॉर्म करना होता है। सो गाइस, अभी आपको मैं जो ये नया वाला अकोमोडेशन, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ये जो नया वाला अकोमोडेशन है, जैसे बताया कि हम लोगों ने, मेरा जो फ्रेंड है वो जहाँ पे जिस रेस्टोरेंट में जॉब करता है वहाँ से उनको वो जो रेस्टोरेंट ओनर वो उनका थोड़ा रेफरेंसेस था, तो उनके रेफरेंस के थ्रू ये हमें मिला था। नहीं तो स्टूडेंट्स के लिए फ्लैट मिलना मतलब या प्राइवेट अकोमोडेशन मिलना मतलब बहुत ही चैलेंजिंग है। एक तो ये लोग मोस्टली फैमिली प्रेफर करते हैं, और अगर स्टूडेंट्स भी रहेंगे तो उनका भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, जैसे पिछले 6-7 महीने का आपको सैलरी स्लिप देना है, आपका इनकम वो लोग चेक करते हैं, ताकि इनको ये ना लगे कि ये इनकी कैपेसिटी है या नहीं है ये पेमेंट वगैरह करने की। और ऊपर से सबसे और एक दिक्कत बात है कि ये सब करने के बाद भी अगर मिल गया तो आपको ऑलमोस्ट फर्स्ट 3 मंथ्स का तो कंपलसरी देना ही होता है डिपॉजिट। तो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का आपका जो पेमेंट है वो पहले ही पे करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन करने के पहले, ओके। सो ये छोटा अमाउंट नहीं होता, ये बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है। जैसे अगर मान लो कि 500 आपका रेंट है, तो ऑलमोस्ट 2000 यूरो तक आपको पेमेंट पहले ही करना है, मतलब पूरे पहले 4 मंथ्स ही पकड़ लो, 4 मंथ्स का पूरा ऐसा पहले ही पेमेंट करना है। तो ये छोटा अमाउंट नहीं होता, और स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा अमाउंट मैनेज करना मतलब बहुत ही चैलेंजिंग होता है। तो फिर भी हम लोगों ने कैसे इधर उधर से थोड़ा मैनेज करके अच्छे से थोड़ा प्लानिंग करके हम लोगों ने ये कर लिया था। तो इसके बाद अभी ये जो अकोमोडेशन है ये इसके आगे वाली ब्लॉग में मैं इसका टूर भी दिखाऊंगा आपको, कैसे कैसे रूम है और क्या क्या है। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट 3 ईयर का रहता है, लेकिन आपको अगर ब्रेक करना है कॉन्ट्रैक्ट तो बिफोर 1 ईयर नहीं कर सकते, आफ्टर 1 ईयर आपको कर सकते हो। उसमें भी आपको 3 मंथ्स का नोटिस पीरियड रहता है। और इसमें ये जो पूरा अपार्टमेंट है, मतलब जैसे मेरा पहला वाला जस्ट डॉम था, एक छोटा सा रूम था, लेकिन ये पूरा अपार्टमेंट पूरा फ्लैट बोल सकते हो। तो उसका पूरा रेंट जो रहेगा वो 450 यूरो तक रेंट है इसका। लेकिन इसका और एक ये पॉइंट है कि इसमें आपको जो गैस और इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो रहता है वो एक्सटर्नल देना पड़ता है, और इंटरनेट वगैरह ये सब आपको खुद का मैनेज करना पड़ता है। इसमें लैंडलॉर्ड का कोई ये नहीं होता। तो ये जस्ट रेंट इनका 450 यूरो तक है, और बाकी का अभी पिछले हफ्ते ही हम लोगों को ये टोटल 3 मंथ्स में इनका गैस बिल आता है, तो गैस बिल ऑलमोस्ट 400 यूरो तक आया है। सो अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल का तो अभी तक नहीं आया, तो मैं नहीं बता सकता कितना आता है वो। तो 400 यूरो तक अभी अगर कंपेयर करो तो वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का रहता है, 3 मंथ्स का साइकिल रहता है इनका। तो 3 मंथ्स का उनका गैस बिल आया है वो, मतलब जो इलेक्ट्रिक गैस रहता है यहाँ पे उसका बिल आया है वो।
और इसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो आपका जो मेन स्टूडेंट्स रहेगा उसके एक ही स्टूडेंट्स के लिए मिला है। मतलब जैसे 2 स्टूडेंट्स रहते हैं एक रूम के अंदर, तो उसमें आपको एक स्टूडेंट के नाम मेन नाम रहेगा, और आपको जब मेल्डूम जो रहेगा मेल्ड सेटल मतलब सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए लैंडलॉर्ड आपके लिए एक सेपरेट फॉर्म भी देता है, तो वो फॉर्म के ऊपर दूसरा स्टूडेंट जस्ट रजिस्टर कर सकता है सिटी रजिस्ट्रेशन के लिए। सो गाइस अगले ब्लॉग में मैं आपको इसका पूरा टूर दिखाऊंगा और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है। और सबसे एक अच्छा बेनिफिट है यहाँ पे कि आपको सेपरेट रूम आप प्लान कर सकते हो अगर 2 या 3, और इसमें भी लिमिटेशन रहता है कि वो लैंडलॉर्ड पूछता है स्टार्टिंग में कि कितने लोग रहने वाले हो, तो पहले बोलता है कि ये 2 स्टूडेंट्स का फ्लैट है या 3 स्टूडेंट्स का फ्लैट है, ये वो लोग पहले ही बोल देते हैं। उसके अकॉर्डिंगली वो लोग हम लोगों को वो जो मेल्ड सेटल का जो फॉर्म रहता है वो फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। सो गाइज, और ये सब होने के बाद आपको जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो आप वो इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता है। उसके बाद आपका जो मेन ये जो फ्लैट जो मेन स्टूडेंट के नाम पे है उसके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल या जो भी बाकी के डॉक्यूमेंट है वो कुरियर के थ्रू आ जाते हैं यहाँ पे, और वो उसको भी करना है मेल्ड सेटल का रजिस्ट्रेशन, और मुझे भी करना है, मतलब जो अगर दूसरा स्टूडेंट रहेगा तो दोनों को मेल्ड सेटल करना है। तो गाइस यही था आपको जस्ट बताना कि आप कैसे सर्च कर सकते हो, और मोस्टली रेफरेंसेस के ऊपर फोकस करो। जो लोग ऑलरेडी आपके फ्रेंड्स यहाँ पे हैं उनके साथ कांटेक्ट करो, जो भी पेमेंट करना है या जो भी कुछ वेरिफिकेशन करना है पहले उनके साथ कांटेक्ट करो, ताकि आपका कुछ पैसा वेस्ट ना जाए, कोई इशू ना हो जाए, ताकि आपका जो डिपॉजिट है वो सेव हो जाए और आपका कोई फ्रॉड होने से बच जाए। तो आप पहले से ही प्रिपरेशन कर लो, उसके बाद ही आप पेमेंट कर लो, और आप जितना हो सके आप वेरिफिकेशन अच्छे से कर लो और उसके बाद ही डिसाइड कर लो। और भी आपको कोई अगर हेल्प चाहिए होगा वेरिफिकेशन, या अगर आपको कोई इश्यूज़ है यहाँ पे कांटेक्ट करना है, लोकल नंबर से कांटेक्ट करना है, तो कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टा से कनेक्ट कर सकते हो। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको जितना हो सके मैं मेरी तरफ से हेल्प हो जाए। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट्स का लाइफ थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, जैसे जॉब हो गया, उसके बाद असाइनमेंट्स रहते, एग्ज़ाम्स रहते, एग्ज़ाम्स कंटिन्यू यहाँ पे रहती है बीच बीच में, उसके बाद पढ़ाई, असाइनमेंट, वो बहुत कुछ वर्कलोड होता है यहाँ पे। फिर भी कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतना हेल्प करूँ। और एक आपको बताना इम्पोर्टेंट था कि कुछ मेरे ब्लॉग देख के कुछ पेरेंट्स लोग भी मुझे कांटेक्ट करते हैं कि यार स्टूडेंट्स तो समझ सकते हैं कि वो लोग थोड़े इधर के फ्रेंड्स लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन पेरेंट्स लोगों को भी ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप खुद ट्राई करो कि कितना लेंदी प्रोसेस है। पेरेंट्स लोग मुझे बोलते हैं कि यार मेरे स्टूडेंट्स का या मेरे बच्चे का एडमिशन करना है, ट्राई इसी साल कर लो, या इसी साल जिस इंटेक में अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल अभी विंटर इंटेक आ रहा है, तो विंटर इंटेक के लिए ही उसको पूरा कोशिश करो। इमीडिएटली वो आना चाहता है या उसका सेमिस्टर वेस्ट नहीं जाना चाहिए, पूरा 1 ईयर वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ये फोर्स करते रहते हैं मुझे। लेकिन स्टूडेंट्स लोगों को तो पता है ये कितना डिफ़िकल्ट है, कितना चैलेंजिंग है, लेकिन पेरेंट्स लोगों को भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। इसमें पूरा 1 साल तो आराम से जाएगा ही जाएगा। इसके लिए एक अच्छा सोल्यूशन है, अगर आप फाइनल ईयर में हो या 7th सेमेस्टर में हो, उसी टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। यहाँ पे आपके पास जितने भी ECTS है, जितने भी सेमेस्टर के मार्क्स आपके हैं, मार्कशीट है, उसके बेसिस के ऊपर भी आपको पहले एडमिशन दिया जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाता है आपको फाइनल डिग्रीज प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो गाइस और भी आपके कोई डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे को पर्सनली। अगर आपको पर्सनली गाइडेंस चाहिए तो आप इंस्टा से कनेक्ट कर सकते हो। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि मेरे टाइम निकल के आपको जितना हो सके उतना हेल्प करूँ। सो गाइस इतना ही था इस ब्लॉग में। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा और आपको कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जिससे आपको अकोमोडेशन बुकिंग में या आगे थोड़ा हेल्प हो जाए। सो गाइस अगले ब्लॉग में मैं आपको इस रूम का टूर दिखाऊंगा। उसमें आपको पता चलेगा कि आप कैसे कैसे यहाँ पे फ्लैट का भी प्लानिंग कर सकते हो। अगर आपके पास दूसरा कोई फ्रेंड है या शेयरिंग में रहना चाहते हो किसी के साथ, तो फ्लैट का भी प्लानिंग कर सकते हो। सो गाइस इतना ही था इस ब्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।
Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.